जय श्री राधा कृष्ण। आज का जो टॉपिक है ना, ऑलवेज प्रिपेयर्ड टू लीव, मतलब छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए, डिटैच होने के लिए हमेशा प्रिपेयर रहो, तैयार रहो। ये मैं अपने मन से या कोई मनगढ़ंत चीज़ नहीं कह रही हूँ। मैंने थोड़ा बहुत स्टडी करी है या थोड़ा बहुत पढ़ा है चीज़ों को, पुस्तकों को, हमारे ग्रंथों को, जितना थोड़ा बहुत, तो उससे जो मुझे पता चला है उस आधार पर मैं कह रही हूँ। आप इतने बड़े बड़े धुरंधर हुए हैं हमारे यहाँ, हम कुछ भी नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं उनके सामने। धुरंधर मतलब देखिए, जो महाराज मनु, जो चक्रवर्ती राजा थे, पूरे मतलब पूरा ये जो भारत देश है वो तो उनके ही पुत्रों के नाम पर ही पड़ा है। तो जो पूरा समझिए ये पूरी धरती के राजा थे। और एक क्षण नहीं लगा जब नारद मुनि ने आकर उनको कहा कि अब आप जाइए, ये सब छोड़िए और अब आप भगवान का भजन करिए। एक क्षण नहीं लगा उनको पूरी धरती का राज्य छोड़ने में। और वैसे ही उनके पुत्र प्रियव्रत जी, जो पहले तो राज्य करना ही नहीं चाहते थे, पर श्री ब्रह्मा जी ने आकर उनको समझाया कि नहीं, राज्य करो और मतलब गृहस्थी बसाओ। तो उनकी आज्ञा पाकर उन्होंने किया, राज्य किया, गृहस्थी बसाई, उनके 10 पुत्र हुए। और ये सब करते करते बहुत बड़ा विस्तार किया। सारे जो द्वीप हैं कहते हैं उन्होंने ही बनाए थे, जो राजा प्रियव्रत थे, मनु जी के पुत्र थे। तो पूरे भूखंड के स्वामी थे। और जैसे ही श्री नारद जी आए और उन्होंने जैसे ही उनको उपदेश दिया, बस प्रियव्रत जी ने मतलब एक क्षण नहीं लगाया, इन महापुरुषों ने एक क्षण नहीं लगाया इतना बड़ा साम्राज्य त्यागने में। तो इनमें क्या चीज़ थी जो आज कल हमारे मस्तिष्कों में, हमारे दिमाग में नहीं है। राजा परीक्षित देख लीजिए, पूरे भूखंड के स्वामी, जैसे ही उनको ये पता चला एक सर्प ने मुझे डसा है और 7 दिन का मेरा जीवन है, तो कोई शौक नहीं हुआ उनको। उन्होंने कहा, मैं रम रहा था बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में, तो अच्छा हुआ भगवान ने मुझे ये सिग्निफिकेंट एक दिया फटाक से कि बस। तो उनको तो पता था, तो 7 दिन में उन्होंने अपना पूरा उद्धार कर लिया। श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवतम उनको ऐसे सुनाई कि वो जाने से पहले ही जा चुके थे। तो जो चीज़ मैं आज बताना चाह रही हूँ वो ये है कि डिटैचमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। आजकल जो इतने सारे सुसाइडल अटेम्प्ट हो रहे हैं, मैंने अभी रिसेंटली एक पढ़ा, देखा न्यूज़ कि बेंगलोर में एक अच्छी कंपनी में काम करने वाली लड़की सांवली थी, और उसमें उसके जो ससुराल वाले थे वो उसके रंग को लेके उसको हैरेस करते थे। तो उसने सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया? क्यों? आपके माँ बाप ने आपको इतना पैसा खर्च करके पढ़ाया है, आपको अच्छी कंपनी में आपकी जॉब लगी है, तो अगर कोई कुछ कह रहा है तो आप इतना क्यों उसमें मतलब किसी की आपको ये नहीं पता कि ये जो मृत्यु है, सुसाइड है, ये आप शास्त्रों में पढ़िए, सबसे खराब इसको नाम दिया गया है। ये जीवन जो भगवान ने आपको दिया है, ये हर एक चीज़ में जोक की तरह चिपकने के लिए नहीं दिया है। ये आपको अपनी अपनी आत्मा का आप ही उद्धार कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। ये सारे रिश्ते और नाते ये बनाए गए हैं, अच्छी बात है, आप निभाइए, पर उनमें सब में भगवान को ही देखिए। और जब तक भगवान की इच्छा है तब तक ही आप उसमें रहिए। और जब ईश्वर अगर नहीं चाहते हैं तो आप इतना मत उसमें घुस जाइए कि आप उसके लिए सुसाइड कर लीजिए। अरे, आपको ईश्वर ने जीवन दिया है, आपको सक्षम बनाया है, तो क्यों, वाई? आप ये देखिए कि हमारे जो पहले के भगवान को देख लीजिए। भगवान तो चलो कृष्ण जी का देख लीजिए, राम जी का देख लीजिए, मतलब त्याग, ऑलवेज रेडी, ऑलवेज प्रिपेयर टू लीव।
थिंग्स एंड पीपल। ये मत सोचिए कि हमेशा आपका बचपन हमेशा के लिए रहा, नहीं रहा। आपकी जवानी हमेशा के लिए रही, नहीं रही। आपका बुढ़ापा आएगा, वो भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा, और उसके बाद मृत्यु आएगी। हमेशा के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जिस समय तक के लिए जो चीज़ हमें दी गई है, तो भगवान की इच्छा से उस समय तक के लिए ही उस चीज़ को हम अपनाएं। और उसके बाद ये नहीं कि आप कुछ रॉन्ग करिए, कुछ गलत करिए। हाँ, आजकल वो व्यवस्था नहीं है कि हम वानप्रस्थ करें या हम ये सब आश्रम करें, वो तो जमाना बहुत चला गया। पर मेन जो चीज़ हमारे शास्त्रों में, श्रीमद् भगवद गीता में आप देख लीजिए, जो मेन चीज़ भगवान बताना चाहते हैं हम मनुष्यों को कि लीव, प्रिपेयर टू लीव, छोड़ने के लिए तैयार रहो। जब समय आए तो छोड़ने के लिए तैयार रहो, चिपको नहीं हर एक चीज़ में। तो प्लीज़ अपने लाइफ में ये चीज़ जो है ना अपनाने की कोशिश करिए कि ना हमारा जो अवस्था है वो भी हमेशा सेम नहीं रहेगी, तो जो चीज़ें हैं वो भी हमेशा सेम नहीं रहेंगी। तो हमें इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए? कि चीज़ों को छोड़ने के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अब आजकल देखती हूँ कि सास बहू में लड़ाई। क्यों भाई? बहू आ गई और वो बेटा फिर बहू की तरफ हो गया, वो ज़्यादा बहू से। तो क्यों भाई? अभी तक वो आपका बेटा था, अब वो किसी का हस्बैंड है, तो लीव ना, छोड़ो ना, क्यों पकड़ के बैठे हो उसको? तो ये एक अवस्था है और इसको चलने दो, उस अवस्था को। बहुत सारी लड़ाइयाँ सिर्फ इसीलिए होती हैं सास बहू में, बेटे की खींचातानी में। क्यों? ना करो ये सब भाई। आप जब तक वो आपका बेटा, आपने उसको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो अच्छी जॉब कर सकता है, अपना परिवार, उसका एक परिवार हुआ, तो अब आप उतना ही उससे अटैच रहिए जितना आपका है वो एरिया। बहुत ज़्यादा अटैच होने की कोशिश मत करिए। इससे क्या होगा? आपका मेंटल हेल्थ खराब होगी और साथ में दूसरे की मेंटल हेल्थ खराब होगी। तो जो हमारे शास्त्रों में ज्ञान दिया गया है ना, वो आज अगर हम उसको सही से अपनाएं, तो जो आज आधी ये सारी चीज़ें होती हैं ना, ये सुसाइड वो सुसाइड, वो बंद हो जाए। तो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि शास्त्रों की ओर बढ़िए, पढ़िए, देखिए, इन सारे लोगों का चरित्र देखिए, प्रियव्रत जी का चरित्र देखिए, ये जो हैं मनु जी का चरित्र देखिए, और ये राजा परीक्षित जी का चरित्र देखिए। पूरे पूरे भूखंड के स्वामी थे, पूरे पूरे भारत पूरा उनके साम्राज्य में आता था, और एक क्षण में, एक क्षण नहीं लगा। हमको तो आजकल हम लोग तो एक इतनी सी भी चीज़ होती है उसको भी छोड़ने में 10 बार, घर की कोई चीज़ होती है, किचन का कोई सामान ही होता है, उसको भी छोड़ने में हम लोग 10 बार सोचते हैं। हाय कैसे, हाय कैसे, कुछ भी बांध के नहीं ले जाओगे। एक बार क्या हुआ, सिकंदर जिसने सारा विश्व जीता, तो वो जा रहा था, उसको रास्ते में साधु मिले। तो साधु ने सिकंदर, साधुओं से तो सभी लोग कहते ही हैं कि क्या चाहिए लो। तो साधु ने उनसे कहा, सिकंदर से कहा कि मैं जो तुमसे मांगूंगा वो तुम मुझे दे नहीं पाओगे। तो सिकंदर बोला कि ऐसा क्या है जो मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं पूरा विश्व विजेता हूँ, मांगो क्या मांगते हो। तो साधु ने कहा कि ये सुई है, ये मुझे तुम ऐसा कुछ कर दो कि मैं जब ऊपर जाऊंगा, भगवान के पास जाऊंगा, तो वहाँ पर मेरे कपड़े होंगे, तो वो सिलने के लिए मुझे ये सुई ले जानी है साथ में। तो तुम कोई ऐसी व्यवस्था कर दो कि ये मैं अपने साथ लेकर जाऊं, बस इतना कर दो। तो सिकंदर, पागल हो क्या? ये कैसे कर सकता हूँ मैं? ऊपर वहाँ क्या लेके जाओगे?
वहाँ कैसे सुई लेके जाओगे? तो साधु ने कहा कि वही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुमने जो ये विश्व विजय के लिए इतना सारा ये सब किया है, खून खराबा, शोर शराबा, तो क्या लेके जाओगे तुम, क्या लेके जाओगे भाई ऊपर? तुम्हें पता है तुम्हारी किस समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इस क्षण कब, किस किस क्षण पे हो जाएगी, तुम्हें पता है? तो फिर उस समय फिर सिकंदर ने, बताते हैं कि सिकंदर नतमस्तक हो गया और उसने कहा हाँ आप सही कह रहे हैं, और फिर उसने सारी चीज़ें छोड़ दी। तो हमारे शास्त्रों से लेके आज जो हमारे पुराने शास्त्रों में प्राचीन जो भी ग्रंथ है उनमें आप किसी में भी पढ़िए और देखिए कि जो पूरे पूरे साम्राज्य के मालिक रहे हैं उनको एक क्षण में उन्होंने सब त्याग दिया। तो मेन आजकल जो इतने सारे ये सब बढ़ रहे हैं, तो अगर आप थोड़ा सा शास्त्रों में जाएंगे, थोड़ा सा देखेंगे, तो आपको समझ आएगा कि ये जो लाइन है ऑलवेज प्रिपेयर टू लीव, ये एक बहुत अच्छी लाइन है और इसको आप अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करिए। जय श्री राधा कृष्ण।